नहीं देखिए, सही तो है पर अननेसेसरी उसको कुछ बना दिया जाता मुद्दा है, बना दिया मुद्दा बना दिया जाता है, तो मुद्दा उठाना गलत है। जिनके पास की कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ जिसे हम कहते हैं, वो उसके पीछे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको विज्ञान का ही नाम देते हैं, चाहे वो हमारे पारंपरिक विज्ञान के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे ज्योतिष है। जब अगर कोई अन्य धर्म हमारा धर्म को अपना रहा है तो इतनी बड़ी क्यों बढ़ाया जा रहा है? कंट्रीब्यूशन क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए थी। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में और सनातन हूँ। जी। आप मैरिड हैं अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ। एक सवाल कंट्रोवर्सी सवाल पूछेंगे। धीरेन्द्र मिश्रा मैरिड शादीशुदा नहीं है, अगर वो ऑप्शन देते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो क्या आप लोग उसके ऑफर को एक्सपेक्ट करेंगे? अब आप लोग जो है गलत दिखाइए या सही दिखाइए नहीं जानते, लेकिन बाबा में शक्ति है एकदम सामने हर कुछ नहीं, अपने घर में लाना सही है, बिल्कुल सही है। और बाबा ने इतना बड़ा काम किया है, वो देश के लिए किया है। जो शास्त्री जी है वो भारत के नागरिक है और सरकार जो भी पार्टी का हो तो भारत के हर एक नागरिक को सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सुरक्षा दे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। अभी मैं पटना जंक्शन के सामने हूँ और कुछ दिनों से बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र मिश्रा के ऊपर बहुत सारा बवाल उठ रहा है, बहुत सारा कई तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्वेश्चन तब से उठने लगा जब से उन्होंने कई परिवार को सनातन धर्म में घर वापसी के तहत सनातन धर्म में उन्होंने लाया उस परिवार को। तब से वो टारगेट बन गए। जो वामपंथी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, उनके टारगेट में आ गए हैं और उनको कहते हैं कि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो मैजिशियन है, कोई चमत्कार उनके ऊपर कोई दैवी शक्ति नहीं है। और दैवी शक्ति नहीं होने के कारण मीडिया में कई तरह से वो मीडिया से रूबरू होते नहीं हैं, लेकिन उनको अपने आप को सफाई देना पड़ रहा है मीडिया में आकर के कि मैं जो दिखाता हूँ, मेरे पास भगवान हनुमान का शक्ति है, हनुमान जी का शक्ति है और भगवान हनुमान और पब्लिक के बीच में मैं उनका मीडिएटर हूँ। मुझे जो आदेश देते हैं उस आदेश के अनुसार मैं उनका काम करता हूँ और वह शक्ति है मेरे। मैं बचपन 9 साल से तकरीबन 9 साल की उम्र से मैं ये तपस्या करते आ रहा हूँ। वो तपस्या का परिणाम है कि मेरे पास शक्ति है। मैं 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में वो इतनी बड़ी शक्ति है, इस बात पर भी कई सवाल किए जा रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर के क्या भारत में, क्या हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को बढ़ावा देना क्या गलत है? क्या हिंदुस्तान में सनातन धर्म को बढ़ावा देना क्या गलत है? क्या हिंदुस्तान में सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग ही अपने जाति को बढ़ावा देंगे, अपने धर्म को बढ़ावा देंगे? क्या कोई सवाल उठता है जब सनातन धर्म को बढ़ाने की तो ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है? कई ऐसे सारे मुद्दे आते हैं लेकिन उन पर सवाल नहीं किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जब 26 साल के धीरेन्द्र मिश्रा जो बाबा हैं, उनके ऊपर कई तरह के सवाल लोग करने लगे कि घर वापसी को लेकर के, या जो उनकी दैवी शक्ति है, उनके दैवी शक्ति पर कई तरह के सवाल कर रहे हैं कि मैजिशियन। चलिए अब यहाँ के पब्लिक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरे साथ कुछ पब्लिक जुड़ेंगे उनसे सवाल करेंगे कि बाबा धीरेन्द्र मिश्रा के ऊपर क्या कर रहे हैं। चलिए, कहाँ के बाबा हैं आप लोग? हम लोग यहीं से हैं, कमाते खाते हैं अपना रोजी। अच्छा, कमाते खाते जो टीका उका लगाते हैं सो। हाँ। अच्छा, धीरेन्द्र मिश्रा का नाम सुने हैं आप? नहीं, हम नहीं। बाबा बागेश्वर धाम का नाम सुने हैं? हाँ। जो टीवी पर आते हैं, पर आइए रहे। अभी जो आ रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए, बाबा बागेश्वर धाम पर लोग कहता है कि झूठा आदमी है, फर्जी आदमी है। लेकिन वो तो सिर्फ टीवी पर एकदम सच्चाई दिखा रहे थे, जिसका नाम नहीं उसका पर्चा वो निकाल देते हैं। ये तो शक्ति कहाँ से आता है? ये शक्ति भगवान देते हैं उनको, बजरंग बली। और क्या? कोई कहता है कि नहीं वो मैजिशियन है, क्या? कोई कहता है कि जादूगर है। ऐसा बात नहीं हो तो टीवी पर दिखाए ऐसा प्रोग्राम कि जिसका नाम नहीं उसका पर्चा निकाल दिए, ऐसे निकाल के दिखाए हूँ टीवी पर। जादूगर नहीं है। अच्छा, एक सवाल बताइए, आप पंडित है, लोग कहें कि आप उसी के पक्ष में, क्या हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को बढ़ावा देना गलत है, सही है? सही है कि सही है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का बढ़ावा नहीं मिलेगा और किसका मिलेगा? किसका मिलेगा? आप क्या कहेंगे? ये सर सीधा आदमी कुछ नहीं बोले। आप कहाँ से हैं? आप? हम यहीं आरा से आए हुए हैं। आरा से हैं। हाँ। ये आप उनके जानते हैं उनको आप? हाँ, बहुत बढ़िया से जानते हैं। आप कभी मिले उनसे? ना, मिले नहीं है। तो उनकी शक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? शक्ति है उनके अंदर, तभी चमत्कार, कोई जादूगर नहीं है वो? नहीं, जादू कैसे है? जादू तो स्टेज पे सब करता है, वो दूसरा चीज हो गया। वो उनके योग साधना है उनका। और अच्छा, तब से टारगेट में आ गए, जब से वो घर वापसी का जब लाए, घर में बहुत दूसरे संप्रदाय के लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किए, तो वो टारगेट में आ गए। तो क्या गलत है या सही है? बिल्कुल, देखिए वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दूसरा लोग क्या है कि केवल कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो किसी को वो जात धर्म से जोड़ता है लोग। तो मान लीजिए कोई आप काम कीजिएगा तो उसको जात धर्म से जोड़ेगा, तो इससे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं, उन पे अभी पूरे देश में एक हलचल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वो चमत्कार कर रहे हैं। तो चमत्कार कर रहे हैं, ये चमत्कार पर आप क्या कहेंगे? बाबा का बहुत कृपा है, चमत्कार साक्षात कर रहे हैं।
अब आप लोग जो है गलत दिखाइए या सही दिखाइए नहीं जानते, लेकिन बाबा में शक्ति है, एकदम सामने हर कुछ करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि वो कुछ दिन पहले जो है ना 300 आदमी को जो दूसरी जाति धर्म से थे उसको हिंदू धर्म में मतलब घर वापसी के काम किए, उस समय से लोग उनके पीछे लग गए। तो क्या हिंदुस्तान में ही जो घर वापसी जो पहले बिखट गए थे उनको अपने घर में लाना गलत है या सही है? नहीं, अपने घर में लाना सही है, बिल्कुल सही है। और बाबा ने इतना बड़ा काम किया है, वो देश के लिए किया है, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। और अपने से सभी को आज तक भलाई किए हैं, और इतना भलाई किए कि देखने में सामने सब कुछ नज़र आता है। और हम बाबा को यहीं से कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। अभी पूरे देश में बागेश्वर धाम में बाबा हैं धीरेन्द्र मिश्रा जी, उनके ऊपर एक मुहिम खास करके तब से ये मुहिम मतलब रेस पकड़ लिया जब से उन्होंने शायद 300 परिवार को घर वापसी लाए। तो क्या हिंदुस्तान में जो घर से बिगट गए थे उनको घर में वापसी लाना हिंदुस्तान में गलत या सही है? बिल्कुल सही है, जिसको घर वापसी किए हैं सही। और सबसे पहला चीज़ वो सनातन की प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें से कहीं से कोई गलती नहीं है। हिंदुत्व और सनातन हिंदुस्तान में सर्वोपरि था और रहेगा। मैं इसके लिए उनको आभारी मानता हूँ, और सभी लोग का उनका सम्मान करना चाहिए। आप उनको गलत भावनाओं से जो देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उसको साइड कीजिए। आप सनातन देखिए कि वो सनातन को जिंदा कर रहे हैं। मुझे बस यही दिख रहा है कि सनातन इस बहाने जिंदा तो हो रहा है ना, कम से कम। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर अभी भी क्रिश्चियन के लोग पैसा दे करके लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन जब जहीं जो हिंदू था उसी को हिंदू घर बुला रहे हैं तो इस पर सवाल खड़ा हो जाता है। ये हम लोग में इतनी मूर्खता भर गई है ना, खास करके कि हम लोग अपने ही भगवान पे उंगली उठा लेते हैं। आप किसी मुसलमान भाई को देखिए, इतना छोटा बच्चा भी रहेगा, वो कभी अपने अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकता है। किसी पादरी को देखिए, किसी क्रिश्चियन को देखिए, वो किसी को अपने फादर के खिलाफ नहीं बोलता है। वो क्या काम करते हैं, क्रिश्चियन उनको पैसा भी देते हैं और कन्वर्ट भी करते हैं, फिर भी वो खिलाफ में नहीं बोलता है। खास करके हिंदू ही जो कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम हिंदू क्या हैं, हम तुरंत अपने भगवान को गाली देने लगते हैं, अरे भगवान ऐसे नहीं किया। चमत्कार पर क्या कहें, लोग कह रहे हैं कि चमत्कार करते हैं, मैजिशियन है। आप उसको मैजिक में मत लीजिए, आप उसको सनातन धर्म के तौर पे लीजिए, आप हिंदुत्व के तौर पे लीजिए। वो अपने हिंदुत्व का प्रचार करे। क्या वो चर्च में फादर चमत्कार नहीं करते हैं? क्या मुसलमान के जो मौलाना है वो चमत्कार नहीं करते हैं? वो झाड़ फूक नहीं करते हैं? तो आप उसको झाड़ फूक मत देखिए, आप उसको जो है सीधे देखिए कि वो सनातन का प्रचार हुआ है। धार्मिक दृष्टि से देखिए बस। क्योंकि हम भी तो इतना कुछ जानते नहीं है उनके बारे में। हम भी देख रहे हैं, अभी विवाद चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से आजकल चल रहा है। और वो क्या कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कुछ चमत्कार वगैरह हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी जैसे पूजा पाठ करता है, उसमें आखिरी तक जाता है। आप देखिए नवरात्रि में 9 दिन का हम लोग फास्ट करते हैं, तो वहीं पे हमें ऐसा फीलिंग आता है, लगता है कि हमारे अंदर कहीं से दूसरा शक्ति, दैवीय शक्ति आ जाता है हमारे अंदर। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं और उनका विवाद क्या चल रहा है, किस मुद्दे पे चल रहा है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि सनातन धर्म में ये सब पॉसिबल है। जो शास्त्री जी है वो भारत के नागरिक है, और सरकार जो भी पार्टी का हो, तो भारत के हर एक नागरिक को सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सुरक्षा दे। अगर कोई भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी संप्रदाय का हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि उनको फुल्ली सुरक्षा दे। कहाँ तक सही है बाबा धीरेन्द्र मिश्रा? देखिए, अपना अपना एक लॉजिक है, सही सब अपने अपने जगह पर सही है। अगर उनसे लोगों को संतुष्टि है मन में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। ठीक है। और जब दिल में है मेरा सुकून उनसे, अगर उनके काम कार्य पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ मेरा ये देश जो है ना, वो सब जाति को मिला के बना है। ठीक है। और सबको मिलजुल के यहाँ पर रहने की कोशिश करनी है, और कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको सुकून मिलना होना चाहिए बस। दैविक शक्ति के बारे में तो मतलब संतुष्टि पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी से मुझे पूर्ण किसी लक्ष्य या किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, तो मेरी संतुष्टि 100% हुई। अगर उस संतुष्टि की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, मैं उनसे कभी मिला नहीं। आप बाबा के बारे में बताइए कि उनके ऊपर जो दैवी कृपा है, उस दैवी कृपा से आप मानते हैं कि उनके ऊपर दैवी कृपा होगा? ये मतलब वैसे हुआ जिसको किसी चीज़ को बिना मतलब अंधकार में बताना, तो मैं उनकी दैविक शक्ति से अभी तक वो बखूबी नहीं अवगत नहीं है। लेकिन लोग जो बवाल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या भारत में सनातन धर्म को बढ़ावा देना गलत या सही है?
भारत मतलब एक पुरानी पद्धति का देश रहा है। हमारे यहाँ सारे सनातन धर्म और साधु लोगों का काफ़ी मतलब योगदान रहा है। तो यहाँ सनातन धर्म को काफ़ी मतलब वो जोड़ देने की ये करने ज़रूरी है। बढ़ावा देना चाहिए जी। क्या है कि परंपरा चलते आया है, क्या है कि महाभारत रामायण इसमें दिखाया गया है, वो हम लोग फॉलो करते चाहिए हैं। नहीं चाहिए 100% होना चाहिए बढ़ावा, क्योंकि देखिए कोई जात धर्म कर्म जो है ना, इससे कोई वो नहीं होता है, सबका अपना धर्म होता है। हिंदू हिंदू है, मुस्लिम अपने जगह अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें जो है ना कोई वो नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के बढ़ावा सही है और हम लोग के सबको एकजुट मिल के इसके प्रति हमको सोचना चाहिए और आगे सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। सनातन धर्म के ऊपर फोकस करना बाबा लोग का गलत है या सही है? नहीं, देखिए सही तो है, बट अननेसेसरी उसको कुछ बना दिया जाता मुद्दा है, बना दिया मुद्दा बना दिया जाता है, तो मुद्दा उठाना गलत है। मुद्दा विपक्षी लोग उठाते हैं जो उनके विरोध में है। हाँ, जो उनके विरोध में है। अच्छा, ये उनको मानते हैं कि उनको दैवीय शक्ति है या नहीं? दिव्य शक्ति तो नहीं बोल, अब देखिए अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैजिकल पावर करते हैं कि दिव्य शक्ति करते हैं, या अपने से उनको सब कुछ नॉलेज है। पर उसके बारे में मैं तो इसमें ज़्यादा उनकी आस्था पर विश्वास करते हैं आप? हाँ, करती हूँ। आप यहाँ मंदिर आए हैं कहीं ऐसे? नहीं, मंदिर आप हनुमान मंदिर के पास है, वो भी हनुमान के भक्त हैं। हाँ। तो कितना पैरेलल मानते हैं कि वो उनकी हनुमान के पास हनुमान की शक्ति होगी? हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी तो आप इसको कहाँ तक मानते हैं? ये बिहार से पटना से आप भेज दें। देखिए जाहिर सा बात है भैया कि किसी भी चीज़ में आप विश्वास करिएगा, अब उसको आप चमत्कार मान लीजिए या विश्वास मान लीजिए या भगवान मान लीजिए। अगर हम लोग इसमें हनुमान जी में विश्वास करते हैं तो आते हैं, तो अगर इनके दया से या इनके आशीर्वाद से अगर कुछ मेरा ठीक होता है तो हम तो चमत्कार मानेंगे, जाहिर सा बात है। तो बस जाहिर सा बात, चमत्कार मतलब उनको कहता है कि मैजिशियन है वो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हम भी जितना सारा वीडियो देखे हैं, ऐसा हमको तो कुछ नहीं लगा है कि मैजिशियन है। अब ऐसा तो है नहीं कि फूल से वो कबूतर बना देते हैं, फूल से कबूतर बनाते हैं, नहीं सही बात बता है। देते। आपकी जो परेशानी होती है उसी को दूर करने का जो भी उपाय होता है वो बताते हैं। कभी ऐसा उनका वीडियो में देखा है कबूतर से फूल बना दिए? नहीं ना बना है, तो फिर जादू उसको बोलते हैं। हिंदुस्तान में सनातन धर्म को ऊपर फोकस करना जो बाबा लोग हैं, जाहिर सा बात है, सीधी सी बात है। आप ही देख लीजिए कि जातिवाद होगा, जाहिर सा बात है जातिवाद होगा तो सब कोई अपने अपने जाति का प्रचार करेगा। तो जैसे वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप भी सनातन का प्रचार करिए। जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपना मुस्लिम का प्रचार करता है। जाहिर सी बात। कई तरह के सवाल कर रहे हैं कि वो जो करते हैं या तो मैजिक के थ्रू करते हैं, उनके पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। तो आप मानते हैं इस बात को? इस बात को मान रहे हैं? देखिए अब इसके लिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो सनातनियों के लिए कर रहे हैं, हमारे धर्म बचाने के लिए, तो मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में सनातन धर्म की बढ़ावा होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यही कंट्री तो जो हिंदू को बढ़ावा दे रही है। और ये अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ परिवार को दूसरे धर्म से अपने धर्म में सनातन धर्म में लाए, घर वापसी किए हैं, यहीं से उनके ऊपर कंट्रोवर्सी होना शुरू। जी यही तो सबसे बड़ी मुद्दा हो गई ना, कि क्यों हमें चेंज किया जाए। जब हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है तो क्यों नहीं कोई मुद्दा उठाता है। जब अगर कोई अन्य धर्म हमारा धर्म को अपना रहा है तो इतनी बड़ी क्यों बढ़ाया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में और सनातन हूँ। जी। आप मैरिड हैं अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ। एक सवाल कंट्रोवर्सी सवाल पूछेंगे। धीरेन्द्र मिश्रा मैरिड शादीशुदा नहीं है, अगर वो ऑप्शन देते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग उसके ऑफर को एक्सपेक्ट करेंगे? जी ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो किसी से मतलब इतने गुणी, इतने मतलब धर्म को बढ़ाने वाले किसी से शादी के लिए, तो उनके लिए उनकी तरह गुणी इंसान चाहिए। तो मैं उस लायक नहीं समझती हूँ अपने आप को। नहीं समझती है? अगर वो चाहें कि आपको लायक बना दे, अगर ऑप्शन आए तो क्या कहें? अगर वो बिहार की लड़कियों से शादी करना चाहें तो क्या कहें? जी ऐसे तो मैं इंगेज्ड हो चुकी हूँ, तो मैं तो नहीं उनको ऑप्शन दे सकती हूँ। आप इंगेज हो चुके हैं? जी। चलिए ठीक है। बिहार की लड़कियां हैं, इंगेज हो चुकी है, जब शादी के सवाल पर सवाल करते हैं तो कह रहे हैं कि अगर उन व्यक्ति से अगर शादी हो जाए तो कोई बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम उनके लायक नहीं हैं, उनके सौभाग्य के लायक नहीं है कि मैं उनसे शादी करूं। चलते हैं खोज कर देखते हैं कोई कौन सी लड़की उनसे शादी करने के लिए उनसे तैयार होती है। जो है ना कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, मीडिया से उनको सवाल जवाब तलब करना पड़ता है। कई तरह के सवाल उन पर उठ रहे हैं कि वो मैजिशियन है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत? देखिए हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है इस तरह के संतों की, जिनके पास की कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ जिसे हम कहते हैं, वो उसके पीछे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको विज्ञान का ही नाम देते हैं। चाहे वो हमारे पारंपरिक विज्ञान के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे ज्योतिष है, आप उसको चमत्कार कह सकते हैं कि कोई भविष्य के बारे में कैसे जानता है, लेकिन वो एक विज्ञान है।
इसी तरह से जो हैं चीज़ें उसका कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं में जो हमारे जो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है उसका उसमें वैज्ञानिक चीज़ें आपको वैज्ञानिक कारण उनके मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक तरह से अगर सीधे सीधे जो साधु संत या नागा बाबा वगैरह भी हैं उनके पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं, तो आप उनको उतना वेटेज नहीं देते हैं। आप जो है उनके पास इस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। तो मीडिया का इन्होंने सहारा लिया, कहीं ना कहीं अपना एक चैनल बनाया लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो कह सकते हैं कि उनका तरीका थोड़ा आधुनिक है, थोड़ा अलग है, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये मैं मानती हूँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में सनातन धर्म के ऊपर फोकस करना, सनातन धर्म की बढ़ावा देना, क्या जो बाबा लोग कर रहे हैं, ये कहाँ तक, इस बात में आप कहाँ तक पुष्टि करते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक चीज़ें तार्किक है वहाँ तक मैं उसको मानती हूँ, और जहाँ आडंबर है वहाँ मैं उसे नहीं मानती हूँ। एक हद तक चीज़ें जहाँ तक तार्किक है, आम जनता के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने विवेक के साथ उन चीज़ों को ग्रहण करें, और अगर आडंबर का अधिक समावेश हो रहा है तो आप उसे वहाँ पर छोड़ सकते हैं। धीरेन्द्र मिश्रा जी अभी कुछ परिवार को दूसरे धर्म से अपने धर्म में, मतलब सनातन धर्म में लाए हैं, तो इस यहीं से उनके वो टारगेट में आ गए, तो क्या उन्होंने गलत किया इसको? अब चूंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं कंफर्म है कि उन्होंने घर वापसी किया है, लेकिन अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किया है तो गलत है, लेकिन कोई स्वेच्छा से आपके धर्म को अपना रहा है तो वो गलत नहीं है। स्वेच्छा से आते हैं तो गलत नहीं है? नहीं है, स्वेच्छा से कोई आ रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है ना, वो स्वीकार कर रहा है उन चीज़ों को, तो उसमें आप गलत कैसे कह सकते हैं? अगर कल मुझे मन हो, मेरी इच्छा हो कि मैं कृष्ण धर्म को अपनाना चाहूँ, तो आप इसे गलत नहीं कह सकते हैं। मैं हिंदू हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से किसी और धर्म को अपना रही हूँ, तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप अगर कह रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती। सनातन धर्म की जहाँ तक बात है, देखिए, धर्म एक ही चीज़ कहती है, मेंटल पीस। लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जाना है, पूजा क्यों करनी है, ये चीज़ें, लेकिन इन सारी चीज़ों का संबंध सिर्फ मेंटल पीस से है, आपके मानसिक शांति से है। अगर किसी को सिर्फ मंदिर जाने से मानसिक शांति मिलती है, सिर्फ उन बाबा के धाम में ही जाने से मानसिक शांति मिलती है, तो मुझे लगता है उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। तो आपने सुना बिहार की राजधानी पटना से, पटना के लोगों को, कि पटना के लोग क्या चाहते हैं, क्या बता रहे हैं बाबा धीरेन्द्र मिश्रा के बारे में। जहाँ तक मैंने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, उनका कहना था कि आस्था के प्रतीक हैं, जिस व्यक्ति को जिनसे मिलने से अगर उनके मन की शांति मिलती है तो वहीं आस्था में भगवान उनको दिखाई देता है। कहीं से वो गलत नहीं है। बाबा धीरेन्द्र मिश्रा अपने दैवीय शक्ति से लोगों को मन की शांति देते हैं, उनके कष्ट को दूर करते हैं, इसलिए इसे बाह्य आडंबर से नहीं जोड़ा जाए, इसे कोई मैजिशियन से नहीं जोड़ा जाए। बाबा धीरेन्द्र मिश्रा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में सनातन धर्म के ऊपर फोकस करना बाबा लोग का क्या गलत है या सही है? तो इस पक्ष में भी लोग कहा कि हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा हैं, हिंदू हैं, और हिंदू को बढ़ावा देना, सनातन धर्म को बढ़ावा देना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैं शंभू कुमार, का नाम है राजेश के साथ, पटना।